हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास इंग्लिश एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग जानते हैं वॉइस के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वॉइस होता क्या है। आज हम लोग सीखेंगे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाने का जो हम लोग का तरीका है, ठीक है, सीखेंगे हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाना। ठीक है, आराम से समझिएगा, बहुत इजी है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग टेंस को लेंगे। पहला टेंस को हम लोग चेंज करेंगे पैसिव और एक्टिव पैसिव में चेंज करेंगे। तो पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो रूल होता है, वो होता है आपका एक्टिव में जो रूल होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है, रूल होता है। इसको हम लोग किस तरीके से चेंज करेंगे पैसिव में, तो पैसिव में चेंज करने का जो नियम है वो क्या है, पहला नियम है, 3 नियम है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, और दूसरा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, और थर्ड चीज है वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाले। चलिए, तो इसको क्या करेंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे लिखेंगे, और क्या करेंगे प्लस ये जो है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट को पहले हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, पैसिव का रूल क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और इस वाले भाग को 2 खंड में तोड़ेंगे। ठीक है, ये वाले वर्ब को 2 खंड में तोड़ेंगे, इज एम आर में, और इसको जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म में तोड़ेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, अब प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे बाई के साथ क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बाई के साथ क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम लोग बनाते हैं इसको। देखिए एक्टिव क्या है, एक्टिव में जो सेंटेंस है, जैसे सीता ईट्स फूड, सीता जो है खाना खाती है। ठीक है, ये आपका एक्टिव में है। एक्टिव मतलब वॉइस का मतलब होता है 2 तरीके से कोई भी बात को बोलना, वो क्या होता है, हमारा वॉइस होता है। तो सीता ईट्स फूड, तो क्या करेंगे, पैसिव बनाने का जो नियम है वो क्या है कि इसके जो ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फूड। अब फूड जो है सिंगुलर या प्लूरल है, तो फूड है आपका सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे, इसके साथ इज लगाएंगे, तो फूड इज। अब ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन, तो ईट, फूड इज ईटन। अब बाई लगाएंगे, बाई के साथ सब्जेक्ट को उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, सीता। ठीक है, फूड इज ईटन बाई सीता। आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। जैसे एक्टिव है आपका दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। अब इसको हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो पैसिव में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहला जो काम है वो क्या करना होगा, इसका ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पे क्या बना देना है, सब्जेक्ट। तो क्रिकेट भाई सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, इज, तो क्रिकेट इज, क्या करेंगे, क्रिकेट इज। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्ले में ईडी लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो क्रिकेट इज प्लेड। अब भाई बाई के साथ आप क्या कर दो, दे का यहाँ पे लिख दो, दे का क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। ये है आपका एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम सिंपल प्रेजेंट टेंस में। चलिए और कुछ एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। देखते हैं हम लोग एक मूवी देखते हैं, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या बना देंगे हम लोग, सब्जेक्ट। तो अब मूवी, अब भाई इज लगेगा, सिंगुलर है, तो अब मूवी इज। वॉच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, WATCHED, वॉच्ड। बाई लगाएंगे, बाई के साथ क्या जोड़ देंगे, वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या लिखेंगे, अब भाई अस। तो मूवी इज वॉच्ड बाय अस, मूवी देखा जाता है किसके द्वारा, हम लोगों के द्वारा। यहाँ पे बात को हम लोग इसी तरीके से बोले कि वी वॉच अ मूवी, हम लोग मूवी देखते हैं। यहाँ पे बोला कि मूवी को देखा जाता है हम लोगों के
द्वारा। चलिए और कुछ एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। एक्टिव है आपका विराट कोहली कैचेस द बॉल। विराट कोहली क्या करता है, कैच पकड़ता है, ठीक है, कैच पकड़ता है, बॉल पकड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसका पैसिव बनाने के लिए इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको यहां पे लिखेंगे द बॉल इज CATCHED लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म, कैच का थर्ड फॉर्म कैच्ड। द बॉल इज कैच्ड किसके द्वारा, तो बाई विराट कोहली, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग चेंज करते हैं। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पैसिव बनाने का जो नियम है उसको आपको समझ में आया। V1 या V5 को हम लोग दो चीज में तोड़ देंगे। V1 को हम लोग V1 या V5 को इज़मार में और थर्ड फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे। चलिए और कुछ एग्जाम्पल से और समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ही लव्स, एक्टिव, ही लव्स मी। चलिए इसका ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे क्या लाएंगे, मी को यहाँ लाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई। तो आई को क्या लिखेंगे, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई एम, लव का भीतरी क्या होता है, लव्ड। अब बाई के साथ क्या लगा देंगे आप, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है यहाँ पे लगाएंगे तो सब्जेक्ट में, तो ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। आई होप कि आपको ये बात क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके का वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। चलिए और 2-3 एग्जाम्पल से हम लोग और समझ लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होता चले जाए। चलिए कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल। राइट अ लेटर, तो भाई इसका ऑब्जेक्ट को लीजिए और यहां पे लिख दीजिए अ लेटर इज, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन, तो लिखेंगे रिटन। अ लेटर इज रिटन। अब भाई बाई के बाद क्या लगा देंगे, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो यहाँ पे लगा देंगे अ लेटर इज रिटन बाई मी, अ लेटर इज रिटन बाई मी। चलिए एग्जांपल और देखते हैं। ही इट्स अ मैंगो, हाँ ही रीड इट्स अ मैंगो। तो पैसिव बनाने के लिए इसका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट उठाइए, मैंगो इज रिटन बाई, सॉरी इट का भीतरी क्या हो जाएगा, इटन। मैंगो इज इटन बाई, तो ही का भाई ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। द किड्स लव क्रीम, ठीक है। तो अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम को यहां पे लिख दीजिए, आइसक्रीम इज लव्ड बाय द किड्स। चलिए ये था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव किस तरीके से बनाया जाता है हम लोगों ने इस वीडियो में जानने का प्रयास किया। बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग जानने का प्रयास किए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर से नए टेंस के साथ, कैसे इसको हम लोग कैसे पैसिव में चेंज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक, नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।